हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस निकाली थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, और इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली थी बोहर्स फर्स्ट रेडियस के लिए और सेकंड रेडियस के लिए। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि अब जो हम डेरिवेशन निकालेंगे उसकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। चलिए, हमें पता है टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले से हम इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन गेट कर लेते हैं। फर्स्ट नहीं, हमने लास्ट में कितनी मानी थी, हमने मानी थी इसमें इक्वेशन 7 तक। तो अब हम मानते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8। एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी एन स्क्वायर। एन इसलिए लिया है क्योंकि हम किसी भी ऑर्बिट की निकाल लेंगे, जनरल निकाल रहे हैं, इक्वल टू हाफ एम। बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 में आई थिंक, हाँ ये निकला हुआ है हमारा पहले से ही, बी एन एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी हाफ एम एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन, और ये होल स्क्वायर, हाफ एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। इसे कैलकुलेट किया, हाफ, ये m से m कैंसिल 1, और ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m और आर एन स्क्वायर। आर एन की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, आर एन की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, रेडियस है ये। आर एन क्या होता है, आर एन होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस की वैल्यू है, फॉर्मूला इसमें पुट कीजिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम, आर एन की वैल्यू पुट करेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर, और इसका भी क्या, होल स्क्वायर। ये आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर पहुंच जाएगा एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ई की पावर 4, 8 पाई स्क्वायर एम एन की पावर 4 एच की पावर 4 और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, m से m कैंसिल, n स्क्वायर से ये n स्क्वायर रह जाएगा, h स्क्वायर से ये h स्क्वायर बचेगा। अब ये आ गया पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, m e की पावर 4 m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये आ गया आपका n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी, nth ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, ये काइनेटिक एनर्जी। इसे मान लीजिए इक्वेशन, लास्ट हमने 8 माना था, ये हो गई इक्वेशन 9। अब निकालेंगे इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द nth ऑर्बिट ड्यू टू द न्यूक्लियस of hydrogen atom into charge on electron।
अब ये कितना होगा, ये होगा 1/4πε0 E अपॉन आर, क्यू अपॉन आर होता है E अपॉन आर एन, और इनटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना -e। अब ये कितना आता है निकाल लेते हैं, माइनस का E², 4πε0, आर एन की वैल्यू फिर से हम पुट कर देंगे, रेडियस निकाल चुके हैं nth ऑर्बिट में, n² h² ε0 अपॉन m πe²। ये ऊपर चला जाएगा m पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई नहीं आएगा इसमें, m e⁴ अपॉन इसमें और ये आ जाएगा 4 ε0 स्क्वायर n² h²। ठीक, ये आ गया क्या, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन मान लीजिए से, ये हमने मानी थी 9, ये 10। अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, ये n इक्वल टू, अब हम पहले ही देख चुके हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा फ्रॉम इक्वेशन 8, तो बाई इक्वेशन 8 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये निकाली हमने, पुट कर देते हैं, m e⁴ अपॉन 8ε0² n² h², 8ε0² n² h²। ठीक है, और प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस का m e⁴ 4ε0² n² h²। ठीक है, हम कर लेते हैं इसे सही से, m e⁴ अपॉन ε0² n² h² से हमने कॉमन ले लिया, 1/8 माइनस 1/4। अब ये आ जाता है m e⁴ ε0² n² h², ये एलसीएम आ गया 8, 2 जा 8 माइनस का m e⁴ ε0², 8ε0² n² h²। ठीक है, तो ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी कितनी, En इक्वल टू माइनस m e⁴ 8ε0² n² h²। आप एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि जो एनर्जी की वैल्यू है, ये एनर्जी जो है वो जस्ट बिल्कुल किसकी तरह है, काइनेटिक एनर्जी की तरह है। जब जरा काइनेटिक एनर्जी देखिए, इक्वेशन 8 में निकाली थी हमने, m e⁴ 8ε0² n² h², बट फर्क कितना है, सिर्फ माइनस में। यानी कि हम इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, माइनस के En के। यदि हम एनर्जी की, टोटल एनर्जी की माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एनर्जी की, तो En इक्वल टू m की वैल्यू क्या होगी, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। m है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ 31 kg, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, h है आपका 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और ε0 है आपका 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और कूलाम स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो -2 इंटू 3.14 स्क्वायर 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 4 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12 स्क्वायर 6.63 10⁻34 का स्क्वायर n²। ये सॉल्व करके आएगा हमारा En इक्वल टू माइनस का 13.6
एन स्क्वायर, ये होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी होती है किसके लिए, ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की बोहर्ट्ज़ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, बोहर्ट्ज़ एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एनर्जी निकालनी है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की जगह 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब अगर सेकेंड ऑर्बिट की निकालनी है आपको, ठीक है, तो E2 कितनी होगी, -13.6 अपॉन एन की जगह 2 स्क्वायर और -13.6 अपॉन 4, ये हो गया 3 और ये आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी एनर्जी हो गई, ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, निगेटिव इनटू टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की, अगर मैं निकालूँ तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी, माइनस इंटू ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो हो गई है प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालूं तो कितनी हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में कितना, क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस इंटू टोटल एनर्जी, ठीक। अच्छा, अब इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एनर्जी में भी रिलेशन ले सकते हैं। भाई टोटल एनर्जी क्या होती है, ई एन इक्वल टू के ई प्लस पी, ठीक है। अब एनर्जी और ये के ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का ई एन, ठीक है, प्लस का पी आ गया ये। अब ये क्या हुआ, ई एन को इधर ले लो तो 2 ई एन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, या फिर हम यूँ कहें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी की डबल, ठीक है, टोटल एनर्जी की डबल। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन निकालें तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2, अब ये ई एन एनर्जी है, एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है भाई, इसमें हमने पहले निकाला है, ई एन की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस के ई, माइनस का के ई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, माइनस के 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी में। इस रिलेशन से क्वेश्चन अकॉर्डिंग इसके आ जाते हैं। चलिए अब आप ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसके लिए। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए, ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब n की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, n की डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, n की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, सिंस n हैज़ डिस्क्रीट वैल्यूज़, सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom is quantized। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि बटी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में वो क्वांटाइज्ड है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड बोहर्स एनर्जी क्वांटाइजेशन। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ H एटम। अब वेलोसिटी क्या होती है किसी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, वेलोसिटी होती है bn,
बी इक्वल टू आर ओमेगा सबने पढ़ा है, बी एन इक्वल टू आर एन इंटू ओमेगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है बी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यू लगाते हैं बी एन इक्वल टू आर एन इंटू ओमेगा, ठीक। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या फिर ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है और आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए तो 1/Tn होता है, 2 पाई इंटू एन, एन से शो कर लीजिए या फिर न्यू से शो कर सकते हैं, न्यू एन, यानी किसी भी nth ऑर्बिट की फ्रिक्वेंसी न्यू से आप मानेंगे, फ्रिक्वेंसी को न्यू सपोज कर लीजिए, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर एन ओमेगा को लिख लिया आपने 2 पाई और ये न्यू एन, ठीक है। चलिए अब इसमें हम निकालते हैं न्यू की वैल्यू क्या आती है, न्यू एन इक्वल टू बी एन और अपॉन में 2 पाई और आर एन, ठीक है। अब आर एन की वैल्यू रखेंगे इसमें, बी एन और 2 पाई, आर एन की वैल्यू हमने पुट की इसमें एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, ठीक। ये आ गया इसमें पाई से पाई कैंसिल, बी एन अपॉन में 2n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ये एम ई स्क्वायर ऊपर आ गया। अब बी एन की वैल्यू रख लीजिए, बी एन की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, इक्वेशन किससे, इक्वेशन हमने निकाली थी आपकी 4 से, ठीक है। क्या वैल्यू थी बी एन की, बी एन की वैल्यू थी ई स्क्वायर अपॉन 2n एप्सिलॉन नॉट एच, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर, ये एम ई स्क्वायर तो है ही पहले से, और अपॉन में 2n एच एप्सिलॉन नॉट इंटू 2n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए अब इसे मिला के लिख लीजिए, एम ई की पावर 4 2n और ये 2n स्क्वायर ही हो गया 8, सॉरी 2 जब 4 होगा, ये 4 एन क्यू एच क्यू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे हमने लिख लिया फ्रिक्वेंसी को इस तरीके से, एम ई की पावर 4 एन क्यू एच क्यू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये फ्रिक्वेंसी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, ये n की पावर 3 पे, यानी किस पे डिपेंड है पूरी तरीके से, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे, ठीक है। यानी कि फॉर n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड पर सेकेंड बाई द इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.57 इंटू 10⁵ RPS, ठीक है। मतलब कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट लेते हैं, n इक्वल टू फर्स्ट लेते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 6.57 इंटू 10⁵, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने होंगे, 6.57 इंटू 10⁵, एक सेकेंड में इतने चक्कर, ठीक है। तो इसमें हमने एनर्जी निकाली और आज क्या निकाला इसका, आज हमने निकाली इसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो आप नोट करेंगे। क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Find the kinetic energy and potential energy of the electron in the ground state.
ये आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क में।